स्वामी ने मोदी सरकार पर फिर फोड़ा बम। बीजेपी सांसद हैं, फिर भी कर रहे हैं लगातार हमला। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि मोदी भक्त नहीं तो क्या देशभक्त मटेरियल हैं स्वामी। ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जाने लगे हैं क्योंकि जब कांग्रेस में थे तब तत्कालीन कांग्रेसी सरकार व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी घेरने से वह परहेज नहीं करते थे। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को अब भी वह घेर रहे हैं। वहीं अभी वह भाजपा से सांसद हैं तो अब अपनी ही भाजपा सरकार की खिंचाई करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो मोदी सरकार द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा था कि क्या मोदी यह भी कबूलेंगे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कहा जाता है कि वह जो कुछ कहते हैं वह सच्चाई के करीब होती है, इसलिए उनके ट्वीट पर लोगों की नज़र रहती है। अब बीजेपी सांसद ने जारी किया है मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड और बताया है उसे हर अहम मोर्चे पर फेल। आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। मोदी सरकार हर मोर्चे पर है फेल। स्वामी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 25 नवंबर गुरुवार को एक ट्वीट में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उसे हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा, इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को फेल बताया है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि इन सब के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जिम्मेदार हैं। उन्होंने गुरुवार की सुबह अपने एक ताज़ा ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड अर्थव्यवस्था में फेल, सीमा सुरक्षा में फेल, विदेश नीति में अफगानिस्तान में विफलता मिली, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पेगासस का मामला, आंतरिक सुरक्षा में कश्मीर में छाई निराशा, इन सब के लिए कौन उत्तरदायी? सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी के इस ताज़ा तल्ख ट्वीट पर राजनीतिक जानकार भी भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं, लेकिन वहीं सुब्रमण्यम स्वामी की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 24 नवंबर को हुई मुलाकात भी काफ़ी चर्चा में है। इसको लेकर सियासी गलियारे में कयासों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद से जब टीएमसी में शामिल होने को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वे तो हर समय साथ ही हैं। स्वामी ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कि क्योंकि मोदी सरकार को अक्सर घेरने वाले स्वामी को लेकर पार्टी के कई नेता भी खुश नहीं देखे जा रहे हैं। साफ है कि स्वामी की आलोचना से केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए विपक्ष को मौका मिलता रहता है। वहीं मुलाकात के बाद ममता बनर्जी की तारीफ में भाजपा सांसद ने ट्वीट कर जो कहा है वह जान लें कि मैं जितने राजनेताओं से मिला या उनके साथ काम किया उनमें ममता बनर्जी, जेपी जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव की तरह ममता बनर्जी हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं था। भारतीय राजनीति में ये एक दुर्लभ गुण है। ममता बनर्जी की तारीफ में बांधे गए पुल के बाद से कयास लगना शुरू हो गया कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी भी टीएमसी में जाएंगे, क्योंकि टीएमसी बंगाल चुनाव जीतने के बाद से बंगाल के बाहर पैर पसारना शुरू कर दी है। पिछले 3 महीने में 5 बड़े नेताओं को टीएमसी में शामिल किया गया है। ये है गोवा के पूर्व सीएम लुइंजो फलेरियो, असम से कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव, कीर्ति आज़ाद बिहार से, अशोक तंवर हरियाणा से, ललितेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से, यशवंत सिन्हा व प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी पहले ही टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। जावेद अख्तर व सुधीर कुलकर्णी भी
ममता बनर्जी से मिले हैं और सुब्रमण्यम स्वामी सहित इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। देखें आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।